अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear student, my name is H.M. Bilal. Today my topic is equilibrium constant. Dear student, equilibrium constant हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में इस्तेमाल किया था, तो आज हम उसको पढ़ना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन यूं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। डियर स्टूडेंट, यहाँ तक फार्मूले में देखें, फार्मूले में भी वही चीज है, स्टेटमेंट में भी वही चीज है। देखें डियर स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज्ड टू द पावर कोएफिशिएंट। देखें यहां तक आपने ये इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट क्या है, टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट आर एक्सप्रेस्ड इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। डियर स्टूडेंट, आपने लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़ा था, उसकी हमने जो फार्मूला निकाला था, Kc इक्वल है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स, वही चीज है सेम। अब यहाँ पे हमने जनरल एक्सप्रेशन के मुतालिक भी पढ़ा था, वहां पे हमने पावर का इस्तेमाल किया था। जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो एज अ पावर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, वही बात यहाँ पे कह रहा है। ये थी हमारे पास डेफिनेशन, ये है हमारे पास फार्मूला। डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। आपको समझ कैसे आएगी वो मैं यहाँ पे समझाऊंगा। डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक इक्वेशन है। इक्वेशन H2I2 आपस में रिएक्ट कर रहा है रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट 2HI बना रहा है। H2 हाइड्रोजन गैस है, I2 आयोडाइड गैस है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड गैस है। डियर स्टूडेंट, हमारे पास फार्मूला कुछ यूं है लॉ ऑफ मास एक्शन का। Kc, या ये फार्मूला भी हमने जो पढ़ा है, ये है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स। ये स्टूडेंट हमारे पास ये फार्मूला है। अब हमें इस इक्वेशन को इस फार्मूले में, जो ये हमारे पास H2I2 रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट हमारे पास 2HI है, यहाँ पे इसमें इस्तेमाल करना है डियर स्टूडेंट। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या है डियर स्टूडेंट, Kc इक्वल है प्रोडक्ट हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 2 है, वहां यहीं पे हमने पावर के तौर पर इस्तेमाल करने हैं। अब हमारे पास रिएक्टेंट H2 मल्टीप्लाई I2। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अब हम स्टेटमेंट को कुछ यूं देखना चाहते हैं। स्टेटमेंट में है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज्ड टू द पावर कोएफिशिएंट। हमारे पास ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया डियर स्टूडेंट। हमारे पास ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे हमने रिएक्टेंट को इस्तेमाल किया। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल हमारे पास नहीं है, यानी 1 है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर 2 है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 का इस्तेमाल करना है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखें डेफिनेशन के मुताबिक ये फार्म को कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, हमारे पास प्रोडक्ट की ये कंसंट्रेशन है टू द पावर कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या चीज है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने जो नंबर ऑफ मोल इस्तेमाल किया है, इसको हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट। डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो हमने प्रूव कर लिया। डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पॉइंट है वो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट मालूम करने हैं। देखें डियर स्टूडेंट, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम की यूनिट्स का जब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल हो जाए तो देन कोई यूनिट्स नहीं होता। अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट
आर नॉट इक्वल देन यूनिट्स हो सकते हैं। अब हम निकालेंगे दोनों तरीकों से। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है व्हेन नंबर of moles of reactants and products are equal। डियर स्टूडेंट, जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल हो तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन होनी चाहिए, वो मैं ये लिख रहा हूं, H2 I2 2HI। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला यूं है, Kc इक्वल है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब मैं प्रोडक्ट्स भी पुट करूंगा, रिएक्टेंट भी पुट करूंगा, देन यूनिट्स भी निकाल के दिखाऊंगा आप लोगों को। देखिए डियर स्टूडेंट, हमारे पास Kc इक्वल है प्रोडक्ट्स, हमारे पास 2HI है, तो यहाँ पे 2 को, या हमारे पास जो 2 है ये कोएफिशिएंट ऑफ पावर है, यहाँ पे पावर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या है, H2 सॉरी I2। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल 1 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल 1 है, तो यहाँ पे पावर क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। देखें डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास कुछ पॉइंट यू है, Kc इक्वल होगा हमारे पास यहाँ पे मोल्स डेसीमीटर पर क्यूब, हमारे पास पावर कितनी है 2 प्रोडक्ट की, नीचे मोल डेसीमीटर पर क्यूब, मोल डेसीमीटर पर क्यूब। देखो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, Kc इक्वल होगा मोल डेसीमीटर पर क्यूब, देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे भी 1 है पावर, यहाँ पे भी 1 है। अगर मैं पावर को प्लस कर दूं तो हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, यूनिट्स को कॉमन ले लूंगा, डेसीमीटर पर क्यूब 1 + 1 2 के इक्वल होगा। मैं डायरेक्ट ही 2 लिख देता हूं डियर स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, ये और ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, दोनों की पावर क्या है 2 2। देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो देन हमारे पास यूनिट्स क्या होगा 9, यानी कोई यूनिट्स नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट था, व्हेन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल, देन क्या यूनिट्स होगा, वो भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास वो इक्वेशन होगी N2 3H2 डबल एरो 2NH3। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला यूं है, Kc इक्वल है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। देखिए डियर स्टूडेंट, अब मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बीच में पुट करता हूं, तो देन हमारे पास Kc इक्वल होगा, हमारे पास प्रोडक्ट NH3 है, पावर हमारे पास क्या होगी 2। क्यों डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोएफिशिएंट नंबर ऑफ मोल यानी कितने हैं 2 है, तो पावर कितनी होगी 2। रिएक्टेंट हमारे पास N2 है,
उसकी पावर 1 होगी, नंबर ऑफ मोल भी 1 है। देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, H2, उसकी पावर 3 होगी, नंबर ऑफ मोल कितने हैं 3। तो देन हमारे पास क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं, लेकिन स्टेप्स के आपको नंबर स्टेप्स कम होंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे पूरे, तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि आपको नंबर पूरे मिले, तो इस वजह से मैं स्टेप पूरे करना चाहता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास Kc इक्वल होगा, प्रोडक्ट हमारे पास NH3 था, तो यहाँ पे मोल पुट करेंगे डेसीमीटर पर क्यूब, तो हमारे पास क्या था स्क्वायर था, मोल डेसीमीटर पर क्यूब, पावर हमारे पास 1 थी। लेकिन ये स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास मोल डेसीमीटर पर क्यूब, पावर हमारे पास कितनी थी 3। देखिए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है, अगर पावर को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, पावर को क्या करें मल्टीप्लाई करवा दे, यहां पे क्या होगा मोल का स्क्वायर डेसीमीटर 3 to the 6, अगर इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, मोल 1 डेसीमीटर पर क्यूब 3 1 3, मोल की 3 डेसीमीटर 3 3 9। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है Kc इक्वल है मोल का स्क्वायर डेसीमीटर -6। हमारे पास देखेंगे स्टूडेंट हमारे पास मोल यहाँ पे कितने हैं 3, यहाँ पे कितने हैं 1, 1 + 3 इक्वल हो जाएगा 4। ये ब्रैकेट लगा ले जरा अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास डेसीमीटर क्यूब यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -9 है, -3 -9 -12 के इक्वल है, डेसीमीटर -12। देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मोल कितने 2 to the, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, 2 to the 4, यहाँ पे क्या है 6 to the, यहाँ पे क्या निकलेगा हमारे पास रिजल्ट, हमारे पास यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट, ये तो कैंसिल हो गया। जब हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितने बच गए 2, ये नंबर ऑफ मोल जब ऊपर जाएंगे तो ये कितने के इक्वल हो जाएंगे -2। जहां पे देखें सॉरी यहाँ पे 6 to the 12 होता है, तो यहाँ पे डेसीमीटर कितना होगा हमारे पास, ये माइनस में है, जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये था हमारे पास यूनिट्स किसके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। इस इक्वेशन के मुताबिक जब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो देन डियर स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ यूनिट्स निकलेंगे। क्यों? जब इक्वल होंगे प्रोडक्ट्स के यूनिट्स और रिएक्टेंट के यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फिर कोई यूनिट नहीं बचेगा। जब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, कुछ यूनिट निकल आएंगे। तो वो यूनिट मैंने यहाँ पे आपको निकाल के दिया। डियर स्टूडेंट ये था हमारा आज एक मैथमेटिकली टॉपिक था, आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। एक और काम, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि नई जो हमारी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो आपको मुश्किल नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।